राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो अभी सुबह के 3:30 बजे हैं और मैं उठ गई थी क्योंकि कल रात में ही मेरी पैकिंग हो गई थी मेरे मायके जाने की। तो सुबह सुबह ही उठ के सबसे पहले मैंने बाहर देखा, बाहर बहुत अंधेरा हुआ था क्योंकि सुबह के 3:30 बजे थे। तो फिर फटाफट से मैंने झाड़ू उठा लिया क्योंकि पूरे घर में पहले मैंने झाड़ू पोछा करूँगी। और उसके बाद जो बर्तन थे रात के, चकला बेलन वगैरह, वो भी मैंने रख दिए थे निकाल के। ये देखिए पैक खोल के मैंने आप लोगों को दिखाया है, मैंने अपनी पैकिंग की थी। तो मेरी गुड़िया ने भी अपने पापा के कपड़े अलग से लगाए हैं क्योंकि उसको ये है कि मेरे पापा मेरे साथ ही जाएंगे। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था, अंदर और बाहर मैंने धो दिया था, आंगन जैसे मैं धोती हूँ हमेशा। पहले मैंने अपने पौधों को पानी पिला दिया था खूब अच्छे से, उसके बाद फिर हस्बैंड एक बार शाम के टाइम पे उनको पानी दे देंगे। खूब अच्छे से भर भर के मैंने प्लांट्स के अंदर पानी भर दिया था अपने। और उसके बाद पूरे आंगन में अंदर मैंने पोछा लगाया था ऐसे ही सिंपल कपड़े से, और बाहर मैंने धो दिया था पूरा आंगन। तो 4 बज गए थे करीबन मुझे ये सब काम करते करते, और मैं नहा ली थी। नहा धो के सबसे पहले मैंने अपनी जोत वगैरह की, लड्डू गोपाल जी का ली। मेरे अपनी मासी जी के पास चले गए थे क्योंकि दीदी ही करेंगे लड्डू गोपाल जी का। मेरे इतने दिन मैं आऊँगी नहीं क्योंकि बस से लड्डू गोपाल जी को लेने आना मुझे सही नहीं लगता है। और ऐसे ही करते हैं, जब दीदी जाती हैं तो उनके लड्डू गोपाल जी मेरे पास आ जाते हैं, अगर मैं जाती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल जी उनके पास घूमने के लिए चले जाते हैं। तो जोत वगैरह लगाने के बाद मैंने चाय बनाई हस्बैंड के और अपने लिए, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं और वो जब उठेंगे तभी मैं उनके लिए दूध गर्म कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। हम लोग कुछ खाना वगैरह ऐसा खा के नहीं जाते हैं क्योंकि इतनी सुबह सुबह में ही हम लोग निकल जाते हैं कि हम 9-10 बजे तक पहुंच जाते हैं और वहीं पे जाके हम खाना वगैरह खाते हैं। तो ये देखिए हस्बैंड ने बच्चों को रेडी कर दिया था, मैं भी यहाँ पे रेडी हो ली थी। और काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरे पति देव वैसे बच्चों को तेल वगैरह लगाने में। और हम लोग निकल गए थे 5:30 के करीबन घर से, और अभी देखिए कितनी रोशनी हो गई है। खूब दिन निकल गया था जब हम लोग निकले थे, और निकले ही हैं हम जस्ट घर से, और इसका भूख लग गई है। तो ये देखिए मैंने इसको चने निकाल के दे दिए हैं क्योंकि मैं कुछ ये बिस्किट वगैरह, चने, भुजिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आई थी साथ में ही, क्योंकि रास्ते में बस नहीं रुकती है कहीं भी। 4-5 घंटे का सफ़र हमें ऐसे ही कंटिन्यूसली करना पड़ता है, इसीलिए मैं घर से ही सब खाने पीने का सामान लेके चलती हूँ। 4-5 घंटे लगते हैं मेरे मायके पहुँचने में। हम लोग 6 बजे से लेके 10 बजे अपने घर पहुंचते हैं, 10 से 10:30 के करीबन। और ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा मौसम है। पहुंच गए थे हम बस स्टैंड पे। हस्बैंड ने हमें यहाँ पे बस में बिठा दिया था और उसके बाद हमने अपना पंजाब टू हरियाणा का सफ़र करना शुरू कर दिया था। रोपड़ से मेरे हस्बैंड हमें बस में बिठाते हैं, डायरेक्ट ही बस होती है ये रोपड़ से यमुनानगर की। तो यमुनानगर मेरा भाई, मेरे पापा, कोई मुझे लेने के लिए आ जाते हैं, तो इतनी खास मुझे परेशानी नहीं होती है सामान वगैरह, बैग वगैरह उठाने की। तो ये देखिए रोपड़ से जब बस चली थी तो पूरी भरी हुई थी, खड़ी हुई थी सवारियाँ इसके अंदर। और अब देखिए ये चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद ही बस बिल्कुल खाली हो गई थी, कुछ ही की सवारियां बस के अंदर थी। और बाहर का मौसम आज बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम हरियाणा के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए बच्चे भी काफ़ी, ऐसा हो जाता है 8:30-9 बजे तक के करीब बच्चे सो भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बोर हो जाते हैं। तो ये देखिए यमुनानगर हम लोग पहुँच गए हैं और मेरे पापा हमें लेने के लिए आ गए थे। तो ये देखिए मेरे मम्मी के लड्डू गोपाल जी, मम्मी उनको भोग लगा रहे थे जब हम लोग आए।
तो पहले मेरे मम्मी के लड्डू गोपाल जी से मिली और उसके बाद पहले हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, फिर हमने खाना खाया। मम्मी ने खूब टेस्टी टेस्टी खाना हम लोगों के लिए बनाया था, पनीर, रायता और दाल। तो मैंने अपने पहले सिर्फ चावल लिए। मम्मी ने बोला कि पूरियाँ बनाती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम लोग सिर्फ चावल ही खाएंगे। तो बेटा भी अपना उधर खा रहा था। तो मैंने फिर उसके बाद अपनी मम्मी से खूब सारी बातें की और सो गई थी। मैं रेस्ट की थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी मैं उठ गई थी। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।